फाइब्रॉइड्स इतनी कॉमन चीज़ है कि इसके बारे में जितना बात करें शायद कम है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बारी फाइब्रॉइड में पेन शुरू हो जाती है। कोई भी फाइब्रॉइड जो अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी बननी है तो जो फाइब्रॉइड अंदर की तरफ पुश करेगा उसके साथ दिक्कत आएगी। जो फाइब्रॉइड वॉल के अंदर होगा, जैसे कि ये दिखाया गया है, इससे प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार फाइब्रॉइड बड़ा नहीं होता लेकिन छोटे छोटे होते हैं, 18, 20, 25 फाइब्रॉइड्स एक यूट्रस में होंगे, तो नेचुरली उससे उस तरह का यूट्रस होगा तो उसमें फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइब्रॉइड की सर्जरी जितनी बारी हम करेंगे उतनी बारी यूट्रस को डैमेज होगा। अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है, अभी वो प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाह रही, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा काट-पीट ना करें। फाइब्रॉइड के रहते हुए प्रेगनेंसी कंसीव भी हो सकती है, फाइब्रॉइड के रहते हुए प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो सकती है। हाँ, थोड़ा-सा मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है, थोड़ा प्रीमेच्योर लेबर पेन्स का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सेहतनामा में आज एक बार फिर बात होगी फाइब्रॉइड्स पर। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं फाइब्रॉइड्स पर। 40 के बाद महिलाओं में क्यों कॉमन है फाइब्रॉइड्स और फाइब्रॉइड्स को कब सर्जरी की ज़रूरत है, कब बिना सर्जरी के आप फाइब्रॉइड्स का इलाज करा सकते हैं। विस्तार से इस पर हमने बात की है, बहुत सारे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज बात होगी जिन्हें जिन यंग गर्ल्स को जो लड़कियां हैं उन्हें फाइब्रॉइड्स है और वो क्या प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बहुत सारे सवाल क्योंकि आप में से आ रहे हैं, ये सवाल पूछ रही हैं लड़कियां जो यंग गर्ल्स हैं। तो डॉक्टर लवलीन सोढी हमारे साथ हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस आपके साथ भी बनाए हैं फाइब्रॉइड्स पर और शायद लोगों के मन में, महिलाओं के मन में जो फाइब्रॉइड्स को लेकर डर है वो कम हुआ होगा। पर आज बात जो यंग गर्ल्स हैं जिनकी अभी शादी हुई है और अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अगर उन्हें फाइब्रॉइड्स है, गर्भाशय में उनके फाइब्रॉइड है, तो क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी? हाँ, राजेंद्र, फाइब्रॉइड्स इतनी कॉमन चीज़ है कि इसके बारे में जितना बात करें शायद कम है। लोगों के सवाल बहुत है। बहुत हैं। तो हमेशा हम लोग बात करते हैं ओल्डर एज ग्रुप में, पीरियड्स बंद होने वाले हैं, मेनोपॉज़ हो रहा है, जल्दी यूट्रस निकालें, अभी नहीं निकालें, है ना? लेकिन काफ़ी सारी यंग गर्ल्स भी रहती हैं, 20s में, 30s में, जिनको फाइब्रॉइड्स आपके होते पास हैं। आती हैं ऐसी हाँ, यंग आती गर्ल्स आती ऐसी? हैं, है ना? तो कई बारी तो वो आती है, प्रेग्नेंट होती है, कुछ भी नहीं हुआ और प्रेगनेंसी है, साथ में फाइब्रॉइड है। तो बहुत घबरा भी जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, प्रेगनेंसी सही चलेगी? और उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ठीक-ठाक प्रेगनेंसी चलती रहती है। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई बारी फाइब्रॉइड में पेन शुरू हो जाती है। तो वो इसीलिए क्योंकि यूट्रस की जैसे साइज़ बढ़ता है, फाइब्रॉइड का भी साइज़ बढ़ता है और फाइब्रॉइड को भी बहुत सारी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है होती है प्रेगनेंसी में। तो उधर सारी ब्लड सप्लाई यूट्रस बेबी को दे रहा है, तो फाइब्रॉइड को अंदर जो कहते हैं डीजनरेशन हो जाती है, अंदर उसको उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिलते, तो वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। तो फिर उस पेन के लिए हमें कई बारी कुछ पेन किलर्स या कुछ-कुछ दे के का टाइम निकालना पड़ता है। थोड़ा डर होता है कि कहीं प्रीमेच्योर लेबर पेन्स ना हो जाएँ या प्रीमेच्योर लेबर पेन्स के साथ डाउट आने लगता है कि पेन हो रही है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ये फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में हैं, जहाँ से बेबी की डिलीवरी होनी है, तो कई बारी सिज़ेरियन करना पड़ता है। कई बारी जहाँ से सिज़ेरियन का कट लगाया जाता है, वहाँ पे अगर फाइब्रॉइड हो, तो फिर थोड़ा सिज़ेरियन में दिक्कत आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती, है हुँ। ना? हाँ, कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, इनफर्टिलिटी की हाँ, प्रॉब्लम तो है क्या और हाँ, अब उनमें डिस्कस हम यही कर रहे हैं हाँ। कि अ, चेकअप कराने गए, फाइब्रॉइड्स निकला हुँ। यूट्राइन में, तो क्या उसकी वजह से हो सकता है प्रेगनेंसी ना हो, ऐसा है? ऐसा हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है फाइब्रॉइड कहाँ पे है ना? जैसा कि हम लोग आगे भी बात कर चुके हैं कि इस तरह से यूट्रस रहता है, ये यूट्रस की कैविटी है, तो कोई भी फाइब्रॉइड जो अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी बननी है, तो जो फाइब्रॉइड अंदर की तरफ पुश करेगा, उसके साथ दिक्कत आएगी। जो फाइब्रॉइड वॉल के अंदर होगा, जैसे कि ये दिखाया गया है, इससे प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, यहाँ पे ट्यूब्स है, अगर किसी फाइब्रॉइड इस जगह पे बन जाए जो कि ट्यूब के ऊपर प्रेशर डालेगा, फ़ैलोपियन ट्यूब पे। फ़ैलोपियन ट्यूब के ऊपर, तो ये प्रेगनेंसी करने में दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना? और कई बारी क्या होता है कि फाइब्रॉइड बहुत बड़ा-सा है, उससे पूरा यूट्रस डिस्टॉर्ट हो जाता है ना?
तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। कई बारी फाइब्रॉइड बड़ा नहीं होता लेकिन छोटे-छोटे होते हैं, 18, 20, 25 फाइब्रॉइड्स एक यूट्रस में होंगे, तो नेचुरली उससे उस तरह का यूट्रस होगा तो उसमें फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अब डिपेंड करता है कितने फाइब्रॉइड्स हैं, कितने बड़े हैं और उनकी क्या लोकेशन है यूट्रस में, उस पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगी कि हुँ। नहीं, है ना? और जो सर्जरी होती है इनमें हम करते हैं मायोमेक्टमी। नेचुरली यंग गर्ल है, हाँ। प्रेगनेंसी चाहती है तो हम यूट्रस तो रिमूव नहीं हाँ, करेंगे। मैं उससे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कुछ सिम्पटम्स के साथ यंग गर्ल्स जो अभी शादी हुई है वो आती हैं या अभी दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा नहीं हो रहा, तब आपके पास आएँ और आपने अल्ट्रासाउंड किया और हो सकता है फाइब्रॉइड है, ऐसा होता है या कुछ और सिम्पटम्स होते हैं? अक्सर प्रॉब्लम होती है अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना? या तो उस सिम्पटम के साथ आएँगी और फिर हम जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो देखते हैं फाइब्रॉइड है। अब वो फाइब्रॉइड कई बारी इनकॉन्सिक्वेंशियल होता है कि है तो है, कोई बात नहीं, इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं, हुँ। बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, तो हो सकता है वो हाँ, और प्रेगनेंसी जैसे कि कंसीव आपने करने बताया में अंदर के या साइड में अंदर है। की साइड में है तो फिर उससे प्रॉब्लम आ भी सकती है ना? या फिर कई लेडीज़ होती हैं जो अभी प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान कर रही होती, उनको हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, तो कई बारी उसके लिए जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें तब भी फाइब्रॉइड नज़र आ जाते हैं, है हुँ। ना? तो उनमें जब जब तक वो कंसीव नहीं करना चाह रही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही तो फिर हम उस पार्ट को उतना नहीं जी। इम्पोर्टेंस देते हुँ। कि जब आप कंसीव करना चाहोगे तब दिक्कत आएगी तो तब देखेंगे। उस समय उनमें फ़ोकस हमारा होता है कि हम उनके पेनफुल पीरियड्स को रिलीव करें या फिर उनके हेवी पीरियड्स को रिलीव करें। दवाइयों से अगर हो जाए तो दवाइयों से और ना हो दवाइयों से तो फिर सर्जरी की ऑप्शन रहेगी। लेकिन सर्जरी जब हम फाइब्रॉइड्स की करते हैं तो नेचुरली यहाँ से हमने फाइब्रॉइड निकालेंगे, कट करेंगे, फिर इसके ऊपर टाँके लगेंगे। तो एक यूट्रस की डिस्टॉर्शन होती है, यूट्रस में कुछ वीक एरियाज़ बन जाते हैं। तो हम बार-बार फाइब्रॉइड्स की सर्जरी नहीं करना चाहते। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर किसी लेडी को हुँ। प्रॉब्लम है, अभी वो प्रेग्नेंसी नहीं प्लान करना चाह रही, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा काट-पीट ना करें, मेडिसिन से हो जाए। मेडिसिन से हो जाए, टाइम निकल जाए। फाइब्रॉइड की सर्जरी जितनी बारी हम करेंगे, उतनी बारी यूट्रस को डैमेज हाँ, होगा। अब मैं इसी पर आ रही थी कि जब एक महिला प्लान करना चाहती है प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड्स है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उस वक़्त आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? तो उस समय हम लोग पहले तो असेस करना देखेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स के कारण परेशानी है या और कोई कारण भी तो हो सकता है ना कि वो हुँ। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर और पा अगर रही। फाइब्रॉइड्स के अगर कारण है? फाइब्रॉइड्स के कारण है, वी आर कन्विंस्ड कि फाइब्रॉइड के कारण ही प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो फिर हम डेफिनिटली फाइब्रॉइड को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, वो मतलब कैसे सर्जरी रिमूव होता है? करेंगे। सर्जरी हाँ, होती और है। आजकल तो लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी हो जाती है, उससे बहुत अच्छा रोबोटिक सर्जरी भी होती है आजकल तो, उसके भी अपने एडवांटेजेस रहते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स और एक ही यूट्रस में से 10-10, 15-20 फाइब्रॉइड्स भी निकल जाते हैं और यूट्रस ठीक-ठाक रहता है ना? लेकिन अगर एक बारी फाइब्रॉइड्स निकाल दिए, अब फिर से हो गए, अब एक और बारी सर्जरी तो हो सकती है, फिर हम लोग डेफिनिटली अवॉइड करते हैं, है ना? फिर हमारी कोशिश होती है कि अगर बार-बार फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं या एक बारी हमने सर्जरी की, अब प्रेगनेंसी किसी लड़की को अभी नहीं करनी है, हमने सर्जरी तो कर दी, प्रेगनेंसी उसको प्लान करनी है 2 साल, 3 साल बाद। फिर कई बारी हम कुछ-कुछ उनको मेडिसिन्स दे हुँ, देते हैं कि ये छोटी-छोटी फाइब्रॉइड्स दोबारा ना बन जाएँ। राइट। 2 साल, 3 साल किसी को नहीं अभी प्रेगनेंसी करनी है, तो फाइब्रॉइड्स बनाने की टेंडेंसी है, 10 फाइब्रॉइड हमने निकाल दिया, हमें पता है कि कुछ सालों में हुँ, अगर ये दोबारा भी तो हम लोग उस समय भी कई बारी मेडिसिन्स दे हुँ। देते हैं। या फिर फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे-छोटे हैं, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं। उ उस समय भी हमें होता है कि कुछ टाइम के लिए हम फाइब्रॉइड्स की मेडिसिन्स के साथ टाइम निकाल लें, साल 2 साल निकाल लें, 6 महीने में उनको कोई इंजेक्शंस के साथ श्रिंक कर दें। ओके। अक्सर जब हमें आईवीएफ करना होता है, तब हम ये ऑप्शन तो लेके चलते ही हैं कि आईवीएफ पे जो है हमने एग्स बना लिए, एम्ब्रियोज़ बना लिए, एम्ब्रियोज़ रेडी करके रख लिए, उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोज़ यूट्रस में डालने से पहले कुछ इंजेक्शंस या दवाइयाँ दे दें जिससे हम हुँ। फाइब्रॉइड्स को टेम्परेरीली श्रिंक करें और फिर उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोज़ को अंदर हुँ, यूट्रस में और अगर ट्रांसफ़र कर नॉर्मल देते हैं। प्रेगनेंसी है और फाइब्रॉइड्स का साइज़ छोटा है और बाहर वाली तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाँ, नॉर्मली और इन्फर्टिलिटी प्रेगनेंसी हो है, सकती है? हाँ। कंसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन फाइब्रॉइड्स बाहर की साइड है, तो फिर भी हम उनको, बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स नहीं है, तो हम उनको इग्नोर कर हुँ। देते हैं। सो एक तो अंदर की तरफ है और बहुत सारे फाइब्रॉइड्स है तब निकालने की ज़रूरत पड़ती है या जब बहुत आप बड़े-बड़े महिला फाइब्रॉइड्स कंसीव हैं। करना चाहे।
हाँ। हाँ, या साइज़ बड़ा है। तो अगर उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, अक्सर कई बारी आती है लेडीज जिनके किसी कारण से अल्ट्रासाउंड में बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स दिखे और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है या हुँ, थोड़ा हैवी पीरियड है और अभी तो उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी नहीं किया, हुँ, तो फिर हम उनको बोलते हैं आप जाओ पहले ट्राई करो प्रेगनेंसी। हुँ, अगर यू सर्जरी के बगैर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो पहले आप नेचुरली ट्राई कर लीजिए। हुँ, एट द सेम टाइम कोई लेडी है थोड़ी जिसकी एज ज़्यादा है, सपोज़ ऑलरेडी 37, 38 इयर्स है, उनको फिर हम ये ऑप्शन नहीं देते हुँ, क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते चले जाएँगे और हम उनको बोलेंगे जाओ अभी आप साल भर ट्राई करके आओ तो 38 से एज 39 हो जाएगी, प्रेगनेंसी होने के चांसेस और कम हो जाएँगे, है ना? तो ये सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं कि एज कितनी है, कब से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कितने बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और भी क्या सिम्पटम है। अगर किसी को बहुत पेनफुल पीरियड्स भी रह रहे हैं, साथ में ये फाइब्रॉइड्स के लिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, तो फिर हम उनको निकालेंगे ही ना, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम है या नहीं है, उन सिम्पटम्स के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। हुँ। ठीक है ना? तो अब जिन में लड़कियों को फाइब्रॉइड्स है, शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि उनको उन्हें तो डर लगेगा कि पता नहीं अब प्रेग्नेंट हो पाएँगे कि नहीं, नहीं, अब क्या अगर यंग एज कॉम्प्लिकेशन है, होगी? यंग एज आई विल से 30-32 से हाँ। कम एज ग्रुप वाले हैं, तो आप पहले प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए। इतना वहम मत रख के चलो हुँ, कि अब फाइब्रॉइड्स हो गए तो अब क्या होगा, कैसे होगी प्रेगनेंसी, नहीं। आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया तो पहले ट्राई कीजिए और नहीं प्रेगनेंसी हो पाती तो फिर हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कोई और कारण हो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, हमें वो सारे कारण भी देखने पड़ेंगे। कोई स्पर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एग की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और ट्यूब का इश्यू हो सकता हुँ, है ना? अगर सब कुछ ठीक है और सिर्फ़ एक फाइब्रॉइड ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर हम उसको निकालते भी हैं, हुँ, ठीक है ना? बट राइट। इट इज़ नॉट अ हुँ, रीज़न टू थ्रो अ पैनिक अटैक कि अब हुँ, फाइब्रॉइड हो गया, अब हम क्या करेंगे? हुँ, फाइब्रॉइड के रहते हुए प्रेगनेंसी कंसीव भी हो सकती है, फाइब्रॉइड के रहते हुए प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो सकती है। हाँ, थोड़ा-सा मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है, थोड़ा प्रीमेच्योर लेबर पेन्स का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। राइट, तो कुदरती तौर पे जो चीज़ हो रही है हम उसको होने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फाइब्रॉइड दिख गया तो अब हमें इसको रिमूव करना ही करना है, ऐसा राइट। बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो महिलाएँ जिनको फाइब्रॉइड्स है और वो प्रेग्नेंट भी हैं। अ, थोड़ा-सा यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, हुँ, एक्स्ट्रा केयरफुल, बेमतलब ट्रैवलिंग ना करें, ठीक है ना? अब ये तो मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी में बाहर का खाना नहीं खाया, हुँ, पेट दर्द हो गया तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि फाइब्रॉइड की परेशानी हो गई कि अब ये बाहर खाना खाने से परेशानी हो गई, है ना? सो यू जस्ट नीड टू बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल। सो स्लो डाउन, प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नॉर्मल स्टेट, हुँ, ऐसा नहीं है कि आपने सब छोड़-छाड़ के रेस्ट ही करनी है, बट इट मेक्स सेंस टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट इफ यू हैव एडिशनल प्रॉब्लम्स हेल्दी प्रेगनेंसी के हुँ, ओवर एंड अबव दैट कोई भी एडिशनल हुँ, प्रॉब्लम है जैसे कि फाइब्रॉइड्स। हाँ। फाइब्रॉइड्स के साथ अगर प्रेग्नेंसी है तो डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है और सिज़ेरियन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और कई बारी अगर बहुत बड़ी सी रसौली यूट्रस के उस पार्ट में हो जहाँ से हम कट लगा के नॉर्मली लोअर पार्ट यूट्रस में हम लोग कट लगा के सिज़ेरियन करते हैं, तो फिर कई बारी हमें एक अलग टाइप का सिज़ेरियन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम क्लासिकल सिज़ेरियन, यूट्रस के टॉप में कट देके, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। फिर वो हम प्रेफ़र करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी बड़े अस्पताल में किया जाए जहाँ पे ब्लड बैंक अवेलेबल हो क्योंकि उसपे हेवी ब्लीडिंग और कुछ कितने परेशानी हो चांसेस सकते होते हैं? हैं। कितने केसेस होते हैं? रेयर होता है, बहुत रेयर। रेयर होते मतलब हैं। अभी मेरे 30 साल के ऑब्स्टेट्रिक करियर में मैंने एक ही क्लासिकल सिज़ेरियन किया है। सो इट हुँ, इज़ वेरी रेयर टू हैव हुँ। दीज़ काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग्स। डिलीवरी फाइब्रॉइड्स नॉर्मल के साथ अक्सर नॉर्मल हो डिलीवरी हो जाती है जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और वो फाइब्रॉइड वहीं की वहीं बनी रहती है? कई बारी तो वो फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई प्रेगनेंसी में जब कट ऑफ हो जाती है हाँ, वो वैसे श्रिंक हो ही जाती है। श्रिंक डिजेनरेट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अदरवाइज यूजुअली प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स कई बारी साइज बढ़ जाता है, कई बारी सेम रहता है, किसी किसी का कम भी हो जाता है। अक्सर या सेम रहेगा या थोड़ा सा बढ़ जाएगा और डिलीवरी के बाद फिर वो अपने प्रीवियस नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, नॉर्मल साइज शेप और वही लोकेशन में वापस आ जाते हैं।